इंटेंजिबल असेट्स। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल असेट पे लगाया जाता है। टेंजिबल असेट मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो असेट है। जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इसके अलावा स्ट्रीमिंग राइट्स। आजकल तो बहुत फेमस है स्ट्रीमिंग राइट्स, जैसे आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स बिकते हैं। ओटीटी पे अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, टीवी पे अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता है ना। ओटीटी पे तो जैसे जियो हॉटस्टार पे चल रहा है, और टीवी पे स्टार प्लस पे चल रहा है। पहले किसी और पे चला करता था, लेकिन ओटीटी पे पहले, अभी जैसे जियो टीवी पे चल रहा था पहले, है ना, लेकिन टीवी पे स्टार स्पोर्ट्स पे चलता था। तो ये स्ट्रीमिंग राइट्स जो है ये भी बिकते हैं। क्या ये फिक्स्ड असेट है? यस, दीज आर फिक्स्ड असेट्स, बट इट इज इंटेंजिबल असेट्स, है ना। ये नॉन करंट असेट बोल सकते हैं इन्हें। दीज आर नॉन करंट असेट, जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा, बट हम इन्हें इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इट इज जस्ट राइट्स, लीगल राइट्स, है ना। तो इनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? यस। इन्हें भी कैपिटलाइज करेंगे क्या? यस। मतलब जो भी हमने खर्चा किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन कौन से टाइप के इंटेंजिबल असेट्स होते हैं? जैसे स्ट्रीमिंग राइट्स, मूवी टीवी शोज के, वेब सीरीज के, लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव। आजकल सबके प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मूवीज के, सब एक मूवी एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगी आजकल आपको, क्योंकि उसका स्ट्रीमिंग राइट जो है वो उस प्लेटफॉर्म ने खरीद लिया होगा। ऐसे ही शो जो है वो एक शो, एक वेब सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। अगर नेटफ्लिक्स पे है तो नेटफ्लिक्स, प्राइम पे है तो प्राइम पे ही दिखेगी। और जियो हॉटस्टार हो गया, या फिर जियो सिनेमा हो गया, जो भी XYZ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के, आईपीएल के, प्रो कबड्डी लीग के। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मतलब डायरेक्ट जो लाइव टीवी पे चलता है, वो भी खरीदे जाते हैं। लैंडिंग राइट्स, टाइम स्लॉट्स ऑफ एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट उतरते हैं ना, उनको भी उनके लैंडिंग राइट्स खरीदने पड़ते हैं। इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमारी फ्लाइट उतरेगी। दीज आर कॉल्ड लैंडिंग राइट्स। फिजिकली कुछ भी नहीं है, लेकिन राइट्स है। पेटेंट्स, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग आइडिया निकाला है, आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला है, उसे आप पेटेंट करा सकते हो। फिर उस फॉर्मूले को आपकी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता है, मतलब कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकता है, फिर वो बेच नहीं सकता है प्रोडक्ट ऐसा बना के। ट्रेडमार्क, आपके ट्रेडमार्क का आपने क्या करा, आपका मार्क जो है, आपका नेम जो है, उसका आपने क्या करा लिया? ट्रेडमार्क करा लिया। कॉपीराइट्स करा लिया आपने। कॉपीराइट लाइक XYZ बुक है जो, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो कॉपीराइट है इंस्टीट्यूट के नाम पे। उसको अगर आपको प्रिंट करना है या वापस रीसेल करना है तो इंस्टीट्यूट की परमिशन लेना जरूरी है ना। ऐसे ही कोई भी बुक का राइट उस ऑथर के पास कॉपीराइट अगर है तो फिर वो उसके परमिशन के बिना वो कोई भी उसे कॉपीराइट कॉपी करके बेच नहीं सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फॉर मोशन पिक्चर्स इन द थिएटर। ऐसे ही थिएटर वाले, मल्टीप्लेक्स वाले क्या करते हैं? मूवी के राइट्स खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कंज्यूमर डेटा को भी बेचा जाता है। ये भी एक डेटा, जो अपने मोबाइल नंबर नहीं लेते स्टोर्स वाले, वो डेटा भी बिकता है। वो इसीलिए मोबाइल नंबर लिए जाता है कि आप इस कॉन्टेक्ट नंबर वाले पर्सन ने किस प्रेफरेंस का प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट आपको फिर उसी के कॉल आने लग जाता है। जैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और उसने मोबाइल नंबर भी डाला होगा उस सेल के अगेंस्ट, तो वो क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहा है तो ये डेटा क्रेडिट कार्ड वाले लोगों के पास शेयर हो जाएगा, जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं। तो आपके पास कॉल आने लग जाएंगे, सर आप ये क्रेडिट कार्ड हमारा यूज करिए, इसमें ये ऑफर देंगे। तो ये सब डेटा ऐसे ही यूज होता है। तो ये डेटा भी बिकता है, ये भी इंटेंजिबल असेट है। गुडविल आपकी, अगर आपने परचेस की है किसी और की गुडविल, तो वो भी आपकी बुक्स में दिखेगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। लाइक मैं बोल दूं यार, आज खटोड़ प्रोफेशनल एकेडमी का गुडविल है, आज अगर आप चाहो तो आज आप करो, आज आप अगर हमारी कोचिंग खरीदोगे तो भैया ये आपको बेनिफिट है कि इतने स्टूडेंट या नाम जमा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कोचिंग वाला ऐसा बोलता है तो वो खुद के गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसने मान लो एक्स कोचिंग ने वाई कोचिंग को खरीद लिया, वाई कोचिंग को उसने उसके असेट के अलावा उसको नाम के 10 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो वो क्या काय के पैसे दिए उसने? गुडविल के। वो उसे रिकॉर्ड करेगा क्योंकि वो परचेज्ड है।
ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं हम, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी क्या है, इंटेंजिबल असेट है। तो इंटेंजिबल असेट आज की तारीख में बहुत बड़ा रोल निभाता है बुक्स में, है ना। अब सबसे पहले तो इंटेंजिबल असेट्स पे जो है वो डेप्रीसिएशन का नाम ही अमोर्टाइजेशन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन इज अ सिनोनियम ऑफ डेप्रीसिएशन। बस अमोर्टाइजेशन हम फिजिकल असेट्स के लिए यूज, सॉरी, डेप्रीसिएशन हम फिजिकल टेंजिबल असेट पे यूज करते हैं और अमोर्टाइजेशन हम इनटेंजिबल असेट के लिए यूज करते हैं। दीज आर द डिफरेंस। अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है अमोर्टाइजेशन कैसे लगेगा। तो अमोर्टाइजेशन इज जस्ट लाइक एसएलएम मेथड। एसएलएम किया था हमने, एसएलएम किया था। एसएलएम में क्या किया था, एक जैसा डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है। तो जैसे इलस्ट्रेशन 13 है, सेम वैसा का वैसा, बस अच्छा जर्नल एंट्री भी सेम होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट, यहाँ पे अमोर्टाइजेशन डेबिट टू असेट। और वो अमोर्टाइजेशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल, पी एंड एल डेबिट टू अमोर्टाइजेशन। जैसे इलस्ट्रेशन 13 देखिए आप। तो कुमार आरडी एंड कंपनी ने एक रजिस्टर्ड पेटेंट ऑन 1 जुलाई 2021 को डेवलप कर लिया और रजिस्टर करा लिया। 28 लाख की उसकी कॉस्ट लगी हमें। पेटेंट की कॉस्ट कैसे डिफाइन होती है, पेटेंट मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को बनाने में जितने भी खर्चे हुए ना, R&D लगी, रिसर्च डेवलपमेंट लगे, लोगों को सैलरी दी, रिसर्च टीम साइंटिफिक रिसर्च कराई, उन साइंटिस्ट की सैलरी दी, ये सब उसमें ऐड हो जाएगी। और उसको रजिस्टर कराने में 2 लाख का खर्चा आया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेटेंट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ पेटेंट हो गई भैया 28 लाख। ठीक है, 30 लाख की टोटल कॉस्ट हो गई। अब द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर। पेटेंट कितने साल के लिए दिया, अमोर्टाइजेशन कितना लगाएंगे, 30 लाख। अच्छा, रेसिडियल वैल्यू तो वैसे भी कुछ नहीं होगी, जनरली इंटेंजिबल असेट में रेसिडियल वैल्यू नहीं होती है। तो अमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना लगेगा। अब आपको करना क्या है, आपको शो द पेटेंट अकाउंट एंड अमोर्टाइजेशन अकाउंट फॉर 2021 एंड 22। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल हम किस 31 दिसंबर को। अब ये पर ईयर है। इस साल हमने पेटेंट कब रजिस्टर्ड कराया, 1 जुलाई, 6 महीने, कैलेंडर ईयर है। तो सबसे पहले तो पेटेंट अकाउंट 1 जुलाई 2021 को टू बैंक कितने का खर्चा किया, 28 लाख। टू बैंक कितने का खर्चा किया, 2 लाख का। ये तो हो गया परचेज, जो भी पेटेंट को मैन्युफैक्चर कर, पेटेंट बनाने के लिए जो भी हमने खर्चा किया वो और लीगल खर्चा। अब इस साल 31 दिसंबर 2021 को ही बाय अमोर्टाइजेशन पूरे साल भर का है 3 लाख। हाफ ईयर का कितना होगा, हाफ ईयर का कितना होगा, क्यों 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने ही तो होता है, कैलेंडर ईयर है ना भाई। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा 2021 का पेटेंट अकाउंट बन गया। अमोर्टाइजेशन अकाउंट भी बना लेता है। 31 दिसंबर 2021 को
टू पेटेंट और 31 दिसंबर 2021 को ये कहां चले जाएगा? बाय P&L। $1,50,000। वापिस अगले साल 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,50,000। इसी करंट ईयर में 2022 में बाय अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन तो P&L में चले जाएगा, इसलिए हर साल क्लोज हो जाएगा। कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा क्या उसमें? तो नहीं होगा। और 31 दिसंबर 2022 को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,50,000। तो 28,50,000 ये हमारा हो गया 28 लाख। और यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को टू पेटेंट और 31 दिसंबर को ही ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? बाय P&L। जस्ट डेप्रिसिएशन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? अमोर्टाइजेशन से। क्या बोल रहा है? प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी acquired the streaming rights of movie for 18 lakh with the contracted duration of streaming period 10 year। 10 साल के लिए मूवी के स्ट्रीमिंग राइट्स लिए। At the beginning of 4th year, based on the decline in viewership, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइडेड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। हमने स्ट्रीमिंग राइट 10 साल के लिए थे। 4th ईयर के स्टार्ट पे ही, 4th ईयर का स्टार्ट मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए। 10 में से 3 गए, बच्चे कितने? 7 साल। अभी हमारे पास स्ट्रीमिंग राइट कितने साल के? 7 साल। बट अब हम सोच रहे 5 साल ही स्ट्रीम करेंगे यार, क्योंकि अब डिक्लाइन हो गए, लोगों ने देख लिया, अब देखना भी कम होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको अगले 5 साल के लिए ही स्ट्रीम करेंगे। तो 4th ईयर का अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन हमने कल एक क्वेश्चन किया था, सेम है। क्या किया था? सबसे पहले तो अमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना लगा? अमोर्टाइजेशन पर ईयर, अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट टू 3 ईयर निकाल लेता है। तो हमने 18 लाख रुपए का स्ट्रीमिंग राइट खरीदा था 10 साल के लिए। 3 साल तक डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं। कितना हो गया? 5,40,000। ये हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बुक वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर कितनी है? 18 लाख। 18 लाख माइनस 5 लाख कितना होगा? 12 लाख। अब क्या बोल रहा है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची है? तो भैया डेप्रिसिएशन चौथे साल का, 4th ईयर का, 4th ईयर ऑनवर्ड्स, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन फॉर 4th ईयर कितना हो जाएगा? 12,60,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 2,52,000। जो भी चेंजेस होंगे वो प्रोस्पेक्टिव होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे। तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग की, वैसे ही अमोर्टाइजेशन की होगी। अकाउंटिंग सेम है, बस जहां पे डेप्रिसिएशन था उसकी जगह नाम क्या जाएगा? अमोर्टाइजेशन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इंस्टीट्यूट के, अगर लगता है करने